हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैड गाय माय बॉस का न्यू एपिसोड। सो लास्ट एपिसोड में मैंने दिखाया था कि जो थी है वो मिस्टर एलिस के कंप्यूटर से कुछ अपडेट निकाल रहा है, कुछ डाटा चोरी कर रहा था। तो वहाँ पे कोई आ जाता है और पर वो सीक्रेट होता है, हमें दिखाया नहीं जाता कौन है। तो वो आता है, धीरे धीरे आ जाता है और वो थी बहुत ज़्यादा पासवर्ड लगाने की कोशिश करता है पर उसको कोई भी पासवर्ड नहीं मिलता है। तो वहाँ पे थी का बॉयफ्रेंड आ जाते हैं जो मिस्टर एलिस को हेट करता है बहुत ज़्यादा। तो एकदम से आ जाता है, वो कहता है कि इसमें पैट का जो पासवर्ड था वो भी मैंने लगा लिया, हर चीज़ लगा ली, डेट ऑफ बर्थ भी लगा ली, हर चीज़ मैंने यूज करके देख लिया पर मेरे पास नहीं खुला है। तो वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें तुम इसके लायक हो, मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड देना चाहता हूँ तुम्हारी डेडिकेशन के लिए। तो वहाँ पे इसका रिवॉर्ड ये होता है। तो थी बोलता है कि यहीं पे इसी ऑफिस में यहीं पे। तो वो बोलता है कि हाँ, मैं ये ऑफिस मेरा होने से पहले मैं इस रूम को अपना यूज करना चाहता हूँ। तो फिर वहाँ पे किस करने लग जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा रोमांटिक सीन हो जाता है क्योंकि रिवॉर्ड दिया जा रहा था मुझे एक किस का। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है तो मिस्टर थी आ जाते हैं और थी बोलता है कि पैट मेरे लिए वेट करो। पर वो कहता है कि वो अंदर जाने के लिए बोलता है, वो कहता है कि तुम जाओ और मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तो मिस्टर एलिस साहब वहाँ पे आ जाते हैं तो थी को बोलते हैं कि मेरी कॉफ़ी लेकर आओ। तो पैट अपना थोड़ा सा सड़ा हुआ सा मुंह बना लेता है क्योंकि वो नाराज़ था उससे। फिर थी बोलता है कि तुम दोनों ने फिर से फाइट की है क्या। वो बोलता है तो ऐसे वो बताता है कि नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। फिर थी अगले सीन में तब बताया जाता है कि थी जो सैड सा रहता है। तो पैट पूछता है कि क्या हुआ। तो वो बोलता है कि जो कंप्यूटर है मैं उसको अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ और ऐसे ऐसे करके कुछ बहाना बनाता है। तो वो कहता है कि मेरे पास कोई पासवर्ड नहीं है जो मैं उसको खोल, तुम्हें कुछ पता नहीं है। तो मिस्टर पैट बोलते हैं कि हाँ, मिस्टर एलिस अपने अलावा किसी और को अपना कंप्यूटर टच नहीं करने देते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास पासवर्ड सेंड कर दूंगा। तो उसके पास पासवर्ड सेंड कर देता है और वो बोलता है कि तुम किसी को मत बताना, ये एक प्रोटेक्टिव पासवर्ड है। तो वो नहीं बताता है। तो फिर मिस्टर एलिस कहता है कि तुम थी वो पैट को कि तुम अपना काम करो और वो काम करने से पहले मुझे ये फाइल ला कर दो। तो पैट बोलता है कि ये बहुत दूर है, मैं ये नहीं करूँगा। तो और वैसे भी एक ब्रेक टाइम है, अगर आपको चाहिए तो मैं कल सुबह मॉर्निंग में आपको रिजल्ट दे दूँगा। तो एलिस बोलता है कि मुझे अभी चाहिए और अभी की अभी। तो वो कहते हैं, वो मना कर देता है, कहता है कि तुम मेरे आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो मिस्टर। फिर थी बोलता है कि मिस्टर एलिस मैं कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, मुझे दे दीजिए। तो पैट बोलता है कि नहीं, तुम नहीं करोगे क्योंकि ये एक ब्रेक टाइम चल रहा है और ब्रेक टाइम में इसको पता नहीं है कि ब्रेक टाइम में हम कुछ नहीं करते। तो मिस्टर एलिस बोलता है कि तुम्हारा जो काम है, मेरे साथ जो डेडिकेशन है वो अच्छा है। फिर वो मिस्टर थी को दे देता है अपनी फाइल, वो करवा के ले आता है, उसका असाइनमेंट डन हो जाता है। फिर मिस्टर एलिस बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने अच्छे से काम करोगे और मिस्टर पैट से ज़्यादा अच्छा काम करोगे। और फिर बोलता है कि तुमने पैट से अच्छा काम सीखा है और तुम कब से वर्क कर सकते हो पैट की जगह पे, तो कब से आ सकते हो क्योंकि वो वैसे भी जो क्विट करना चाहता है अपनी जॉब। तो थी बोलता है कि आप दोनों तो एक लंबे समय से काम कर रहे हो एक दूसरे के साथ। तो मैं मिस्टर एस बोलता है हाँ करता हूँ, पर उसको ऐसा लगता है कि मैं उसके ऊपर डिपेंड हूँ, पर मैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। तो फिर मिस्टर थी उसके सारे अपडेट रात को निकाल के ले आता है और एक चिप में भर के ले आता है और कहता है कि मैं अभी नहीं जा सकता, मैंने अपने स्टेप जो जितने भी है वो अभी पैक नहीं किए हैं। वो उसको एक पैन कार्ड दे देता है, वो एक चिप दे देता है जिसमें उसका जितने भी डाटा था एलिस का वो ले जाता है। और फिर मिस्टर एलिस जब वो अंदर आता है तो मिस्टर एलिस और पैट ऑफिस में खड़े रहते हैं। तो वो एकदम से डर जाता है कि ये दोनों कैसे आए अंदर और इतनी जल्दी कैसे आ सकते हैं। तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या 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 तुमने और तुम बताओ। फिर वो पूछता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। तो मिस्टर एलिस बोलता है कि मैंने आपसे ट्रस्ट किया था कि हम दोनों फ्रेंड हैं और मैंने तुम्हें ट्रस्ट किया था और मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा करोगे, मेरे साथ मेरा ट्रस्ट तोड़ोगे। तो फिर वो कहता है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मैंने प्रूव कर दिया। फिर अगले सीन में वो दिखाता है पैट को, क्योंकि वो जब उसने बताया था पैंग ने, तो मिस्टर एलिस को मिलने जाता है तो उसका फ़ोन नहीं उठाता है, ना ही उससे बात करना चाहता है। फिर उसके घर पहुंच जाता है तो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो कहता है कि मुझे कुछ बात नहीं करती, तुम अपने एक्स से बात करो। तो पैट बोलता है मिस्टर एलिस को, तुम बहुत ही चाइल्डिश हो रहे हो, तुम ऐसा मत करो। पर
वो कहता है कि मैं नहीं जा रहा हूँ वापस बैंक के पास, तुम सेटिस्फाई हो अब। तो वो बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ और बताना है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थी और मिस्टर तिरानाइक के बारे में, वो दोनों एक साथ है। तो वो कहता है कि तुम मेरे जासूसी कर रहे हो, तुम मेरी सीक्रेट्स निकाल रहे हो। और वो जाने लगता है। वो कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? मैं एक्शन लेने जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि काम डाउन, और तुम इतने ऐसा एक्शन नहीं ले सकते बिना सबूत के। तो वो कहता है कि हम उसको मतलब रंगे हाथों पकड़ेंगे उसको। तो उनके पास वो एक प्लान होता है, वो दोनों प्लान बनाते हैं। तो अगले जब वो कहता है, जब वो ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो कहता है कि मैं जा रहा हूँ उसके साथ, अगर मैं लेट हो जाऊँ तो तुम घर चले जाना। तो मिस्टर एलिस के साथ थी चला जाता है वहाँ से। जाने के बाद फिर वहाँ पे एक कैमरा लगा देता, क्योंकि उनका तो प्लान था ही पैट और एलिस का, क्योंकि उनको उसने बता दिया था सब कुछ। तो वो कहता है कि आप सब कुछ चेक कर लीजिए, आवाज़ वगैरह और वीडियो वगैरह क्लियर आ रही है या नहीं आ रही। तो वो कहता है कि चलो अब मछली पकड़ने का अब समय है। तो वो उसको दिखाता है, और पैट का जब वो इसको दिखाता है कैमरा, तो वो घबरा जाता है एकदम से। वो कहता है कि हमने बिल्कुल अच्छे से सुना है, हमने कैमरा लगा दिया था, तुम ही थे और वो था। तो वो कहता है कि नहीं, उसने नहीं किया और ये मैंने ही किया है। वो कहता है कि तुम अच्छे से जानते हो कल्प्रिट कौन है, और तुम उसके साथ ऐसा प्लान बना रहे हो, और तुम्हें मैस कर रहे, सॉरी वो फिर आता कि तुमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली, पर तुमने जो मिस्टर एलिस है वो उसके कंप्यूटर में वायरस दे दिया है। तो वो कहता है कि जेसी जो है उसका फ़ोन ले लेता है। वो कहता है कि जेसी से पर्सनली बात किया है, पर मिस्टर एलिस थी के फ़ोन से, और उसको मैसेज कर देता है कि मैं तुम्हें कल मिलूँगा, ताकि उसको शक ना हो। तो वो कहते हैं, फिर उन दोनों को दिखाते हैं, और जब फिर कहता है कि हर चीज़ डन हो गई है और मैं कल का, वो उसको ले जाते हैं, बॉडीगार्ड वगैरह बाहर ले जाते हैं। तो फिर मिस्टर एलिस पैट को बोलते हैं कि मैं कल का वेट नहीं कर सकता। तो जेसी का अगला सीन दिखाया जाता है, क्योंकि वो उसके पास जाता है जो मिस्टर एलिस, और गए थे उसके बिजनेस के लिए। तो बताता है कि जो आपका होटल प्रोजेक्ट है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मोस्ट प्रिपेयर्ड एक कॉन्ट्रैक्टर की, जो अच्छे से काम कर सके। और फिर कहता है कि हाँ, वो चूज करता है कि मैंने तो भाई मिस्टर एलिस और फैंग लैंग को चूज किया है। तो वो कहता है कि आप मिस्टर उनमें से अगर किसी एक को चुनना हो, अगर बेनिफिट के लिए, तो मैं तो मिस्टर फैंग लैंग को चूज करूँगा अगर पॉसिबल होगा तो वो कहता है, पूछता है कि क्यों, ऐसा क्यों? फिर वो बताता है क्योंकि आई थिंक मिस्टर जो फैंग लैंग है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए अच्छा काम करते हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा है वो। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं आपको बाद में कांटेक्ट करूँगा। तो वो चला जाता है, और फिर वो उनका प्लान था, क्योंकि वो जानता था सब कुछ। तो उनको कहता है कि वॉइस क्लियर है। तो मिस्टर एस बोलता है थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प करी। तो वो दूसरा बोलता है कि जो भाई बिजनेस में जो बेनिफिट होता है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहता है कि आई एम सॉरी फॉर लिसनिंग टू मी, ऐसे करके। फिर अगले समय जो जेसी का सीन दिखाया जाता है, वो बॉडीगार्ड होता है कि आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए। तो आपने मिस्टर फैनलैंड के कंप्यूटर में जो वायरस दिया है वो बहुत ही, तुम इस इजी टास्क में बहुत ज़्यादा फेल हो गए हो। तो वो कहता है कि मेरी तरफ से माफ़ी मांगना, मुझे नहीं पता क्यों, पर उसने मुझे एक चांस दिया था। वो बॉडीगार्ड बोलता है जैसे को उसने आपको एक चांस दिया, पर आप नहीं समझ पाए। तो वहाँ पे उनकी पिटाई विटाई करके भेज देता है। अगले सीन में थी का होता है, जो घसीट कर बाहर लाते हैं कंपनी से। वो कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ पे अपना पैर मत रखना, अगर तुम यहाँ पे आए तो मैं पुलिस को बुला लूँगा यहाँ पे, और मैं पुलिस के हवाले कर दूँगा। तो वो कहता है कि जितने भी कंपनी में एम्प्लॉय है सभी को अनाउंस कर दो कि ये अंदर नहीं आना चाहिए, वो बहुत ही डेंजर आदमी है। तो फिर उन पैट और एलिस के बातें होती है कि तुम श्योर थे, तो ऐसे ऐसे कहता है कि तुम खुश हो, पर वो बोलता है कि भाई मैं तो खुश हूँ, पर तुम्हारे बारे में कुछ लगता नहीं है। तो ऐसे बातें करते हैं। वो कहते हैं कि चलो तुम्हें भाई कल्प्रिट को एक अनमास्क कर दिया हम दोनों ने, तो तुम्हें तो एक मुझे रिवॉर्ड देना चाहिए, तुम इसके हकदार हो। तो पैट बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, ये तो मेरी ड्यूटी है, मैं तो ये कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, पैंग ने जो कल्प्रिट के बारे में बताया था वो उसको रिवील किया है, तो उसे मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ ऐसे ही करके। तो वो कहता है कि हाँ चलो मुझे एक खाने की पार्टी दे देना, मील के दे देना। फिर वो कहता है कि यहाँ तो बहुत गर्मी, चलो अंदर चलते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो खाने के लिए पहुँचते हैं। वो कहता है कि मिस्टर एलिस बोलता है पैट को, तुम मेरे साथ फ्रैंक हो सकते हो, तुम इतने सैड से, मतलब कि ऐसे नर्वस से मत रहो। तो वो कहता है
मिस्टर पैट बोलता है कि मैं जब भी आपके साथ जाता हूँ तो आप एक लग्जरी रेस्टोरेंट वगैरह ये सही चूज करते हो, पर आप कभी इसे ऐसे फूड वेंडर पे खा कर देखना, बहुत ही अच्छा लगेगा और मैं सोचता हूँ कि आप ये खा सकते हो, इतना भी बुरा नहीं होता। तो वो मिस्टर आइस बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स आई कैन ईट। तो वो बोलता है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी है क्या? तो वो कहता है कि नहीं स्पाइसी नहीं है, मैं तो हमेशा एडवांटेज लेने के चक्कर में रहता हूँ। तो मिस्टर पैट बोलता है कि एलिस को तो आपने फूड बहुत ज़्यादा स्पाइसी था पर आपने सारा फिनिश कर दिया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है थी क्योंकि उसका वेट कर रहा होता है। तो कहता है कि आपको थोड़ा हर्ट होगा? हाँ हुआ है, तुम अपने फेस पर एक पंच मार के देखो तुम्हें हर्ट होगा या नहीं होगा। तो वो कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, पैट ने मुझे ऑब्जर्व कर लिया था। और हम वो जैसी बोलता है कि तुम एक ट्रिक्ड थे, वो जाल बिछाया हुआ था। तो वो कहता है कि मैंने हर चीज़ की जो तुम्हें करवानी थी मुझसे, मैंने हर चीज़ की, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम अच्छे से जानते हो। तो वो बोलता है कि अच्छा तो प्रूव करो और तुम पैट को हटाओ वहाँ से। पैट फिर कहता है कि तुम पैट क्या था, उसके बाद कुछ भी नहीं कर सकते, उसके तुम बिना कुछ भी नहीं हो। तो वो कहता है कि चलो मैं तुम्हारी चोट पर थोड़ा सा ड्रेसअप कर देता हूँ, दवाई वगैरह लगा देता हूँ। वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और अगर तुम दोबारा फेल हुए यहाँ पे तो तुम दोबारा अपना फेस मत दिखाना, कभी मुझे मिलना मत। अगले सीन में हमें एलिस और पैट दिखाया जाता है क्योंकि नाइट हो चुकी थी, वो घर आ जाते हैं। वो कहता है कि चलो मैं उसका पेट वेट भर गया था, तो कहते हैं मैं जब पहले टॉयलेट यूज करना चाहता हूँ। तो कहता है ठीक है, तुमने वैसे भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी तो तुम ड्रंक रहो और चलो तुम तो कर लो। फिर वो चल जाता है। तो कहता है कि वट एवर यू वॉन्ट। तो फिर उनको दोनों साथ में शावर लेने लग जाते हैं। शावर लेने के बाद वो दोनों थोड़ा रोमांटिक सीन आने लग जाता है। वो कहता है कि थैंक्स फॉर एवरीथिंग, जो भी तुमने किया मेरे लिए। वो कहता है कि आई थॉट हमें थी के साथ एक डीलिंग करनी चाहिए और जो पैंग की स्टोरी है उसको हमें भूल जाना चाहिए। तो वो कहता है कि हाँ वो मेरे साथ वापस आना चाहती थी पर मैंने उसको मना कर दिया, डिनाई कर दिया, मैं उसके पास दोबारा नहीं जाऊँगा। तो कहता है कि हाँ मैंने उसको बोल दिया कि मेरे पास ऐसा कोई है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो थोड़ा उनका रोमांटिक सीन हो जाता है, किसिंग विसिंग सीन चलने लगते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही रोमांटिक होने लगता है, एक दूसरे को किस करते हैं, एक दूसरे से प्यार से किस करते हैं। तो एकदम से पैंग की बातें याद आ जाती है, एकदम से हट जाता है। तो कहता है क्या बात हुई, तुम अकेले बात लेना चाहते हो? फिर क्या एलिस कहता है कि क्या बात हुई है, तुम बताते क्यों नहीं हो? क्योंकि वो पैंग की बातें सोचकर थोड़ा सा अपसेट सा हो जाता है। तो वो कहता है कि तुम्हें कुछ बात करने की ज़रूरत है क्या? अभी चलो हम कुछ बात कर देते हैं, अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो वो पैट बोलता है कि नहीं मैं कुछ बता नहीं सकता। तो और तुम वो कहता है कि अगर मैं शायद मिस्टर किम को लाइक करता हूँ इसीलिए ये इन्वॉल्व है इसमें। वो कहता है कि तुम मिस्टर किम को मुझे मिस्टर किम की तरह देखते हो, मतलब यूज कर लोगे और फेंक दोगे ऐसे करके। तो वो कहता है कि तुम क्या जानना चाहते हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हें बताऊंगा साफ साफ, मिस्टर एल्स बोलता है। तो वो कहता है कि तुम थिथि को बोलता है कि तुम मिस्टर किम की तरह वो सेम नहीं हो, तुम अलग हो, मैं तुमसे अटैच्ड हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ऐसे करके। तो वो कहता है कि तुम्हारे सिर्फ तुम सोचते हो और बस, और स्लीपिंग पार्टनर है वो तुम्हारा, शायद इसे ये करके फिर कहते तुम सोते हो उसके साथ ये करते हो। फिर वो कहता है कि तुम फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है वो। तो वो कहता है कि तुम इतने प्रेसिंग क्यों हो रहे हो? तो वो कहता है कि मैं सिर्फ क्लियर करना चाहता हूँ, जो भी चीज़ें हैं वो मुझे क्लियर चाहिए और मैं सिर्फ जेसी के प्रोजेक्ट वो ख़त्म होने के बाद ख़त्म होने तक ही मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा, उसके बाद नहीं करूँगा। तो मिस्टर कहता है कि क्या मैटर है, क्या बात हुई है, कुछ तो बताओ। वो कहता है कि शायद आई कांट बी लाइक दिस एनी मोर, मैं इसको और ज़्यादा नहीं करना चाहता। और फिर वो कहता है कि आई लव यू, और मैं आई लव यू सो मच करके बोलता है, बट मेरी भी एक डिग्निटी है, एक मेरी भी कुछ इज्जत है। तो कहता है, फिर मिस्टर पैट बोलता है कि तुम जाओ यहाँ से। फिर वो चला जाता है मिस्टर एलिस पर। मिस्टर पैट उसको याद करके बहुत ही ज़्यादा सैड सा हो जाता है, रोने सा लग जाता है, फिर वहाँ से चला जाता है, उसको याद करता रहता है। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।